स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें वहाँ से ही दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा स्टोरी खत्म हुआ था, क्योंकि वो ये सारी बातें याद कर रहा होता है हमारा कैल्विन। एंड तभी वो एक लेटर चलाता है, तभी वहाँ पर वेयर आकर उसे रोक लेता है एंड कहता है तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है, तुम पागल हो। तभी कैल्विन कहता है कि तुम मेरे लिए आए हो। इसे कहकर वो स्माइल करता है और उसे हग कर लेता है एंड बहुत स्माइल कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे एक पुलिस वाले ने बचा लिया था, ऐसे हमें दिखाया जाता है। तभी हमें ये हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारी हीरोइन के पास जाता है, जहाँ पर नाना हमारी लिली के लिए खाना बना कर लेकर आई होती है एंड उससे बातें कर रही होती है। तभी नाना कहती है कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होगा कैल्विन। तभी लिली उठ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम सबसे छोटी हूँ, पर मैं तुम सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, ऐसा कहती है एक लिली। एंड कहती है तुम टेंशन मत लो, जो मैंने प्लान किया वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा, ऐसा कहती है। तभी नाना कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि सीरियस होकर बताओ कि ऐसा हो सकता है कि मेरे मदर फादर की डेथ में तुम्हारे फादर का कोई हाथ हो। तभी नाना कहती है मुझे नहीं पता हैगा कि उसका हम लोगों का हाथ होगा कि नहीं, बट मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। तभी वो कुछ वो सोचती है कि एक बार उसने अपने फादर के मुंह से कुछ सुना था इसी बारे में, पर वो ये सब बातें ये नाना को भी बता देती है एंड कहती है अगर कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, ऐसे कहती है नाना को लिलित। एंड कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नाना, एंड मैं तुम्हें पहले दिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तभी ऐसा दिखाया जाता है एंड नाना भी बताती है कि वो अपनी मदर फादर की बहुत ज़्यादा क्लोज थी, हमेशा उसकी मदर एक रिकॉर्डिंग हमेशा चालू रखती थी, ऐसा कहता है। तभी वो कहती है कि वो रिकॉर्डिंग ज़रूर मेरे घर पर होगी, हमें उससे कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तभी वो कहती है तो हमें उसे लेने जाना चाहिए तुम्हारे घर पर, ऐसे कहकर उसके फोरहेड से बालों को हटाती है एंड उससे कहती है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे मदर फादर के डेथ का कारण जरूर जान लेंगे, ऐसा कहती है। ऐसे ही वो दोनों अब अपने बारे में बातें करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें कब मुझे प्यार हो गया था, ऐसा पूछती है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें पहले दिन से बहुत प्यार करती हूँ एंड लव करती हूँ, ऐसा सुन के नाना से रोमांटिकली होते हुए किस करती थी और वो दोनों उसे की चेन देती है। तभी वो की चेन देख के नाना बहुत खुश होती है, जिसे देख कर लिलित को भी बहुत ज़्यादा स्माइल आती है। तभी वो दोनों ऐसे ही कहते हुए एक दूसरे से बातें करते, तभी हमें हमारे कैल्विन एंड वेयर के साथ दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते। तभी वो कैल्विन से माफ़ी मांगता, तभी वेयर कहता माफ़ी मांगने की नहीं ज़रूरत है, वो पास्ट था, हम पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं, ऐसा कहता है कैल्विन वेयर। एंड कहता है कि अब हम जब भी मिलेंगे एक दूसरे को अनजान होकर ही मिलेंगे। तभी कैल्विन कहता है कि उस दिन मैं डर गया था कि वो तुम्हें कुछ ना बता दे, इस वजह से मैंने उससे हिट किया था, पर मैंने उसे मारा नहीं था लिलित को, मुझे पता है मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं, अब मुझे माफ़ी मांगने का भी कोई हक नहीं है, पर मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता था, मैं डर गया था कि तुम मुझसे दूर ना हो जाए, ऐसे कहता है ऐसा कहता है कैल्विन। तभी वेयर कुछ नहीं सुनता और कहता है कि हमें हमारे पास्ट को पास्ट में रहना चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम हम पास्ट को रहने दोगे। तभी कैल्विन फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है एंड कहता है कि मुझे पता है मैंने गलत किया था, पर मैंने तभी कैल्विन अपनी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है एंड रोने की कोशिश करते कहता है कि मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर मुझे पता है मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी ऐसे, पर मैंने सच में उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मुझे पता वो मैं घबरा गया था उसे था, मुझे उससे चोट पहुँचाई थी, बट मैंने सच में नहीं मारा। तभी वेड भी दिखाया जाता है और कहता है कि मैं पास्ट की बात नहीं भुला सकता। तभी वो कहता है कि मुझे पता है पास्ट मेरी वजह से मैंने तुम्हें हर्ट बहुत किया, तुम मुझे माफ़ तो नहीं कर पाओगे। तभी फिर कहता है कि आपसे हम मुझे कभी मिलोगे ना तो ऐसे अनजानों की तरह बात करोगे जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, ऐसा कहता है वे और कहता है कि आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगे, अगर टकराएंगे तो प्लीज़ मैं पास्ट को नहीं भूल सकता, ऐसे कहता है। कैल्विन की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मैंने पास्ट को भूलने की कोशिश की तो मुझे बहुत दर्द होगा, ऐसा कहता है एंड वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी कैल्विन कहता है मुझे पता है मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, प्लीज़ मुझे एक बार तो माफ़ कर दो। तभी वैर नाम से लादर कहता है कि नहीं,
इस वजह से मेरे फादर भी बहुत दर्द से हमसे ऐसा कहकर चले जाते थे, पर कैल्विन रोता ही नहीं था। ये सब बातें न्यूज़ में भी आ जाती है कि वियर ने कुछ नहीं किया, बल्कि उस लड़की की मौत किसी और ने की है एंड ये सब उसे बदनाम करने की कोशिश की हुई है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। तभी मिलिट के फादर को दिखाया जाता है जो कि किन को डांट रहा था और कहता है कि मेरी कोई कंपनी तुम्हारे बदला लेने की कोई चाबी नहीं है एंड ये कंपनी मैं अपने ही बेटे को ही दूंगा, तुम ऐसा मत समझो। अगर मैंने तुम्हें इसमें बिजनेस करने की बता दी और मैं ये कंपनी तुम्हें सौंप दूंगा। तभी वो कहता है कि डैड मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे पता है, आई एम सॉरी। तभी वो कहता है कि डैड मत कहो मुझे, ठीक है ना, और कहता है कि मैं ये सब कुछ भुलाने की कोशिश करता हूँ एंड तुम इस सब को संभालो, वरना अगर मेरी कंपनी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे उसे धमकी देता है एंड वहाँ से उसे उसको एक बुक फड़ाकर वहाँ से चले जाता है, जिसे देख कर किनको बहुत गुस्सा आता है। तभी हमें दिखाया जाता है इन चारों को जो कि उस लड़के के करीब पर आए होते हैं, लिली के करीब पर। तभी उसके ब्रदर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही मिलने चाहिए था एंड तुमसे बहुत सारी बात। तभी लिली तो उसे समझाती है एंड उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है कि हाँ मेरी गलती है, मुझे उससे पहले मिल लेना चाहिए था और उसे बचा लेना चाहिए था, वो हम सब दोनों से छोटा भाई था, मुझे उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना था एंड हमेशा अपने पास रखना था, हमारी गलती है। इस वन में ऐसा कहता हुआ वो रोता है एंड उसके पास एक फ्लावर्स रख देता है और कहता है मिस यू ब्रदर, मैं अब तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तभी वेयर भी हम पर चुपता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा लिलित, मैं तो मेरे सिर्फ असिस्टेंट नहीं मेरे भाई थे, ऐसा कहकर वो सभी उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, उसे गुड बाय कहते हैं। तभी हमें ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर वेयर ने अपने फैमिली ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होता है। तभी हमें कैल्विन को भी दिखाया जाता है जो कि लिलिथ के करीब पर आया होता है। तभी हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं लिलिथ के जो कि अपने कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है, जो कि न्यूज़ में भी बताया जा रहा होता है। तभी नाना आकर कुछ मंथ बीत चुके होते हैं, नाना आकर उससे बातें करती है और कहती है कि ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में बताती है कि हमें उससे ही ऐसे हैंडल करना है एंड उसे अपना एक होटल का प्रोजेक्ट लेना है। तभी वो हाँ में सिर लाता है। तभी वो उससे मजाक करने लगती है और हंसा मजाक करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मुझे ना कुछ बात करने के लिए हम मेरे होम टाउन के लिए जाना है। तभी वो कहता है हाँ ठीक है तुम जा सकते, और कहती है कि अब मुझे ना लिली के साथ जाना है। तभी हमें वो दोनों दिखाए भी जाते कि लिली एंड वो आपस में आ रहे थे। तभी वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती है और कहती है कि ये होटल मैंने और वियर ने खोला था, तुम्हें पता है उसने ये होटल खोलने में उसने मेरी बहुत मदद की थी। जैसे सुनकर लिलित भी उसकी बातें सुन रही थी और कहती है कि ठीक है। तभी वो कहती है कि मेरे तुम्हें पता है मेरे मदर फादर बहुत चंगे थे, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे एंड मेरे हर विश को पूरी करते थे मेरे बिना कहे, ऐसा कह रही होती लिली को। और लिली भी बहुत ध्यान से और उसके हाथ को पकड़ कर लेके जा रही होती। तभी वो दोनों घर आ जाते होते जिसे देखकर लिली नाना अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करती थी, वैसे वो अपने मदर फादर को देख कर सैड हो जाती है एंड तभी उसे वो माइक रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है जिसे देख कर वो कहती है पर ये चल ही रहा है। तभी दीदी कहती है हम इसे ठीक करा लेंगे और इसे ठीक करा कर क्या पता हमें कुछ सबूत मिल जाए, क्योंकि तुम्हारी मदर किसी ही रीज़न की वजह से ही ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास लिखती थी, ना कि किसी और वजह से, ऐसा कहती है दीदी। तो और कहती है हम तुम्हारे मदर फादर की डेथ के रीज़न ज़रूर पा लेंगे एंड उसे बचा लेंगे। तभी ऐसा दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हम आ रहे हैं। ऐसा हमें दिखाया जाता है कुछ दिन के बाद बैंकॉक में, जहाँ पर नाना आ चुकी है एंड वियर के साथ वो उसी ही होटल में जाती है जहाँ के होटल में वो। तभी नाना को एक कॉल आता है जिसे सुनने के लिए वो साइड में जाती है। तभी वियर को मैसेज आता है नाना के कि तुम मेरे पास हो। तभी वो कैल्विन को हाथ से नहीं देख पाता और एक दूसरे को क्रॉस कर कर चले जाते हैं। तभी कैल्विन ने भी देखा वियर ने भी देखा। तभी वियर नाना के पास जाता है। तभी नाना उसे बताती है कि इसमें किन ग्रुप भी शामिल होने वाला है और कैल्विन भी आने वाला था। जिसे सुनकर वो शौक होता है। तभी वो कहता है कि ठीक हो ना, तुम हैंडल कर लोगे ना।
तभी वियर कहता है कि नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा क्योंकि वो मेरा पास्ट है, अब मैं पढ़ चुका हूँ अपने पास में, अब मेरे लिए अंदर कोई फीलिंग्स है। तभी नाना सोचती है कैसा कैसे हो सकता, तुम तो उससे बहुत सारा महत्व प्यार करते थे, एक पल में तुम उसके छोड़ कैसे सकते, ऐसा कहते। तभी हमें कैल्विन को भी दिखाया जाता है जिसे वहाँ की होटल मैनेजमेंट वाले बताते हैं कि इस ग्रुप में और भी कंपनियाँ शामिल हों, जिस वजह से उसे पता चलता है कि यहाँ पर वियर भी आ चुका है। ये सुनकर वो शॉक होता है पहले कि वियर भी शामिल होगा, तभी वो कुछ नहीं कहता। तभी वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं एंड शॉक होता है। तभी वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर हमें किन को भी दिखाया जाता है जो भी इस होटल में होता है। तभी वहाँ पर सभी अपने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे होटल बनाएंगे। तभी वहाँ पर वियर की भी बारी आती है और वो भी अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता है। तभी किन कहता है कि तुम्हारे पास तो होटल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम ऐसे कैसे इस होटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। तभी वियर कहता है कि हमने इन 6 सालों में बहुत सारी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड बहुत सारे होटल में काम किया है अलग अलग कंपनियों के साथ, और हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। तभी वो कहता है कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तभी वो कहते हैं वो तो किन ग्रुप के ने साथ बनाए थे, तुम्हारे पास से होटल बनाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तुम पर कैसे ट्रस्ट करते हैं, अगर तुमने हमारे होटल बनाने में कुछ गड़बड़ कर दी तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा चलता। तभी कैल्विन को गुस्सा आता है एंड वो वियर के लिए साइड लेता है और कहता है कि इस ग्रुप में किन ग्रुप भी उनके साथ करेगा। तभी वो कहता है पर तुम्हारे पास थोड़ा कोई इसका एक्सपीरियंस है। तभी वो अपने एक्सपीरियंस दिखाता है और कहता है कि मेरे पास इसका 12 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैंने कई होटल्स बनवाई भी है, और किन ग्रुप तो आप जानते हो मेरे बारे में, ऐसा कहता है। तभी किन का भी मुंह बंद हो जाता है। तभी वो साइड में आकर किन कैल्विन एंड वियर आपस में बात करते होते। तभी किन उससे माफ़ी कर मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था इस वजह से तुम्हारे सामने वरना नहीं। तभी वियर कहता है ठीक है, पर वो पास था, अब हम फ्यूचर में मैं सब कुछ भूल चुका हूँ एंड तुम भी भूल जाओ, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं, अपना इंटरव्यू देता और कहता है मैं इस ग्रुप का वियर, मेरा नाम वियर। तभी कैल्विन भी स्माइल करके उसे अपना नाम बताता है और एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, वो दोनों स्माइल करते हैं। तभी वियर भी वहाँ से चला जाता है। तभी वियर वहाँ से चले जाता है। तभी ये कैल्विन लिली अनाना आती है और कहती है कि हम डेट पर जा सकते। तभी वो कहते तुम तो डेट पर अभी से आए हो। तभी वो स्माइल करते हैं। तभी वियर उन्हें जाने के लिए कहते हैं, वो दोनों हाथों में पकड़े वहाँ से चले जाते हैं एंड स्माइल करते हुए। तभी हमें कैल्विन दिखाया जाता है जो कि वही पास्ट की बातें नाइटमेयर की तरह देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि अब कैल्विन को नाइटमेयर्स भी आने लगे हैं एंड वो अपने आप को हर्ट करता है बाथरूम में जाकर। तभी हमें पता ही चलता है कि कैल्विन की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इन सब के पास्ट के बारे में सोच सोच के। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सैड होता है, पर वो आज बहुत खुश होता है कि वियर को देखकर। तभी वो वियर वाले डैडी को ही देखकर बहुत स्माइल कर रहा होता है एंड कह रहा होता है मैंने आज तुम्हें देखा, तुम पहले की तरह वैसे ही हैप्पी रह रहे हो, मैं इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तुम टेंशन मत लो, मैं अब तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ऐसे कुछ बातें कर रहे होते डॉगी के साथ और कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम अपनी वर्ल्ड में हैप्पी रह सकते हो। तभी हमें फिर से ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इसी प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे होते। तभी कैल्विन कुछ पकड़ाने के लिए फाइल उठता है और उसके हाथ में चोट लगने की वजह से दर्द हो रहा है, जिसे देखकर वियर नोटिस करता है। तभी वो बाथरूम में जाता है और अपने पेन को छुपाने के लिए बाथरूम में जाकर फेस वॉश कर रहा है। वहीं पर वियर भी आ जाता है और उसे ऐसे देखकर थोड़ा हैरान होता है, पर वो कैल्विन वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर वियर को बुरा लगता है। तभी कैल्विन किसी से बात कर रहा होता है फ़ोन पर, उसे वो न्यूज़ बताई जाती है कि एक इन ग्रुप ने उनकी ये सारी डिज़ाइन को कॉपी कर लिया, जो कि वियर को भी बताई जाती है, जिसे सुनकर वो सब परेशान होते। तभी लिली कहती है अगर ऐसा हुआ तो अगर उसने हमसे पहले उसे अपलोड कर दिया तो हमारे पर कॉपी करने का इल्ज़ाम लगता है, कॉपीराइट का इल्ज़ाम लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो सारे मीटिंग में बात कर रहा था। यहाँ पर कैल्विन भी आता है और उसके हैंड पर चोट लगती है, जिसे फिर वियर नोटिस करता है और उसके पास जाता है और कहता है कि उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि क्या तुम्हारे हैंड पर कुछ हुआ है। तभी वो कहते हैं एथिन पर बात करते हुए देख कर कैल्विन खुश होता है कि उसे उसकी पर तभी वो उठाने लगता है, पर वो रोक लेता है और कहता है कि नहीं, काम की वजह से मुझे चोट लग गई थी, इस वजह से हो रहा है। ऐसा कह के उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि टेंशन मत लो, ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। तभी हमें किन
कर्ण को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहा था, उस पर थप्पड़ मारता और कहता है कि क्योंकि वो न्यूज़ में बता दिया जाता है कि उन लोगों ने चीटिंग की है। ये सर पर ये सुनकर वो उसे वार्न करता है कि मेरी कोई ग्रुप कमेटी तुम्हारी अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं, ऐसा कहता। तभी वेयर को कॉल आता है एक, तभी हमें दिखाया भी जाता है कॉल पर और कोई नहीं, हमारा ललित का भाई होता है जो कि उससे कांग्रेस कहता है और कहता है कांग्रेस में तुमने ये मीटिंग जीत ली। तभी वो हाँ में सिर लाता और कहता है कि तुम भी कांग्रेस, तुम आप भी सच में ये डॉक्टर बन चुके हो। जिसे सुनकर वो खुश होता है और एक दिन की बात करते हैं कि कॉलेज में एक दिन वेयर भाषण देने आया था, तभी से उसने ठान लिया से कि वो भी डॉक्टर बना जाएगा। और वेयर ने कैसे, ऑल द बेस्ट, तुम कर सकते हो, अगर तुम अपने सपनों के लिए लड़ोगे तो तुम कर सकते हो, ऐसा कहता है। तभी वेयर और उससे ऑटोग्राफ भी लेता है एंड ललित का भाई उसके साथ ऑटोग्राफ भी लेता है और कहता है मैं अपना सपना जरूर पूरा करूँगा एंड मैं अपने सपने के लिए सबसे लड़ूंगा, ऐसा कहता है। तभी वेयर उसके शोल्डर पे हैंड रखता है, जिससे हमें पता चलता है कि ललित का भाई भी वेयर को लाइक करता है एंड उसी दिन से कॉलेज से लाइक करता है और वो अपना सर्टिफिकेट वेयर को दिखाता है और कहता है कि ये देखो। तभी वो वेयर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तभी ललित वो अपना हैंड, तभी ललित कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ, मैं तुम्हें ना कॉलेज टाइम से लाइक करता था और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम दोस्ती से आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे को मौका दे सकते हैं। तभी ये सुनकर हैरान होता है पर मना कर देता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वेयर को फिर से फोन आता है एंड वहाँ पर दिखाया जाता है कि जहाँ पर उनका कंट्रैक्शन चल रहा था सभी लोग पर करंट फैक्टर साइज में किसी की मौत हो जाती है, इस वजह से सभी लोग भड़के होते हैं एंड वेयर को भी ब्लेम ले रहे होते हैं। तभी वेयर उन सबको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि हम में पैसे देंगे एंड उन सबको अपनी कंपनी में भी काम करने के लिए कहेंगे, ऐसा कहता है। तभी वहाँ पेड़ में से एक लड़का उस पर ईंट निकाल कर मारता है, जिसे देखकर कैल्विन मोरे आ जाता है एंड ईंट को अपने सिर पर ले लेता है, जिस वजह से ये कैल्विन को चोट लगता है, जिसे देखकर वियर उसकी चिंता करने लगता है। तभी वो हॉस्पिटल आकर उसकी इम्पोर्टेंट पट्टी कर रहा होता है एंड नर्स को कहता है कि इसके हाथ पर भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप प्लीज़ इसे भी स्टिच कर दीजिएगा, ऐसा कहता है। तभी वो ऐसा कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी हमें किन को दिखाया जाता है जो कि ललित के फादर के साथ मिलने आए और कहता है कि ये सब अफवाहें अब जल्दी नहीं छुपेगी, इस वजह से वो बीजेपी के ग्रुप को एक कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस होगा एंड हम इसको और भी ज़्यादा न्यूज़ पे भी दे जाएंगे, जिस वजह से उन्हें और भी ज़्यादा न्यूज़ आई। तभी वो हमसे डराता है और कहता है ठीक है। तभी यहाँ पर ललित का भाई भी आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी किन कहता है कि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तभी वो कहता है तो यहाँ से निकलो, मुझे अपने फादर से बात करनी है, ऐसे कह के किन को वहाँ से निकाल देता। तभी ललित का फादर कहता है तुम यहाँ क्या करते। तभी वो कहता है कि मुझे शक है यहाँ पर किन का हाथ हो सकता है इन सब पे, क्योंकि वियर तो बहुत ध्यान से काम करता है, ऐसा लापरवाही वाला काम वो नहीं कर सकता है, मुझे क्यों लगता है। तभी उसे ऐसा कहता है सब कुछ। तभी उसके फादर कहते हैं कि नहीं, अगर होगा तो मैं देख लूँगा। तभी ललित कहता है कि मुझे शक है, आप लोग ऐसा कर सकते हो। तभी ये उसके फादर कहते हैं कि मैं उसे एक मैसेज आता है जहाँ पर कहता है कि इन सबको संभालो, ऐसा मैसेज आया होता है। तभी हमें वेयर एंड कैल्विन को दिखाया जाता है, जो कि कैल्विन अपना स्टिचिंग कराकर उसके पास आया होता है एंड वेयर को लगता है कि इसमें हमें जांच करानी चाहिए और जांच में पता करना चाहिए कि क्या सच में हुआ है। तभी वो कहता है कि हम किन के खिलाफ जरूर जाएंगे। तभी वो कहता है कि कैल्विन कहता है कि किन हो सकता है पर हमें उसके लिए सबूत ढूंढना पड़ता। तभी वो कहता है अगर किन का साथ नहीं हुआ तो मैं सभी पीड़ितों को अपने मुआवजा दूंगा एंड पैसे दूंगा, जिस वजह से मुझे पावे कर्जे में क्यों ना जाना पड़े। तभी कैल्विन कहता है मैं हर बार तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी ये वियर को कॉल आता है और वो ललित एंड ललित के भाई से मिलने जाता है। तभी वो कहता है कि तुम ललित के भाई से मिलने जाओ एंड मैं ललित से मिलने जाता। तभी हमें किन का दिखाया जाता है जिसके कॉल आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी ग्रुप अब ही खत्म होने ही वाला है, क्योंकि हमने सब कुछ साबित कर दिया। तभी वो सब सुनकर कहता है कि अब मेरी ही जीत होगी, ऐसा कहकर किन ललित के फादर को कहता है कि हमें वो जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ऐसा कहकर मैसेज करता है ललित के फादर को एंड स्माइल कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वीरता एंड ललित के पास, जहाँ पर नाना और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि मुझे ये सब सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए पर हमारे पास टाइम नहीं। तभी
नाना कहते हैं कि एक रिकॉर्डर है, इसमें ये ठीक करने के लिए मुझे कोई आदमी चाहिए। अगर एक बार ठीक हो गया तो इसमें कोई तो कोई सबूत होगा उस रिलेटेड, एंड एक बार सबूत मिलने के बाद हम उसे कर देंगे। तभी कहती है कि हमें अब ऐसा नाटक करना होगा कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे हटने वाले हैं, और वह सारे चीज़ों में जो भी इस्तेमाल होगा हम उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड उन्हें इतनी भारी कीमत उठानी पड़ेगी कि उन्हें कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। ऐसा कहती है लिलित, एंड नाना कहती है कि मैं तब तक अपनी रिकॉर्डिंग को ठीक करने की कोशिश करूँगी, जिस वजह से अगर एक बार ठीक हो गई तो हम उसे बहुत मार देंगे। तभी ये हमें हमारे कैल्विन को दिखाया जाता है, जो कि एक न्यूज़ साथ बात कर रहा होता है, और कहता है कि अगर हमारी बिजली ग्रुप में ऐसा हुआ तो हम पीड़ितों को मुआवजा देंगे, ऐसा कहता है। तभी केल्विन ने समझाने की कोशिश करता है कि आपको अपना कॉन्टैक्ट वापस ना मतलब। तभी वो कहते हैं कि मैं आप पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर वेयर भी आ जाता है और कहता है कि आपके ट्रस्ट मैं ले लूँगा, ऐसा कहता हुआ कहता है। एंड वहाँ पर बैठे तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, उसे ये इन्वेस्टिंग करने के लिए आते हैं कि उस हादसे की। तभी वो वेयर को यहाँ से ले के जाने की कोशिश करते हैं। तभी केल्विन रोक लेता है और कहता है कि इन सब की जिम्मेवार मैं हूँ, आप मुझे लेकर जाइए, वेयर को नहीं, ऐसा कहता है। एंड तभी वो अपना सर्टिफिकेट भी दिखाता है कि इस सब की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, ऐसा कहकर वो वेयर को कहता है कि मैं तुम्हें अब खो नहीं सकता, इस वजह से पिछले बार की तरह मैं पुलिस स्टेशन में अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी वो कॉन्ट्रैक्टर देखता है एंड इन सब पे मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, वो हमसे वो भी चला जाता है। तभी वेयर अकेला ही रह जाता। तभी वो कैल्विन से मिलने के लिए वेयर आता है एंड उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब तो हमारे प्लानिंग की रिकॉर्डिंग चल रहा था ना, तो तुमने सब प्लानिंग ख़राब कर दी। जैसे सुनकर वो कैल्विन कहता प्लानिंग। तभी वेयर याद करता है कि इसमें सब कुछ तभी लिली ने बताया था कि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग के बाद हुआ था, क्योंकि वो मेरे फादर की एक पासबुक है जिसमें हम ये सब सबूत मिल जाएंगे, पर मैं वो नहीं लेकर आ सकते, तभी मेरा भाई लेकर आ सकता है। ये सब याद करता है वेयर, पर ये सब बातें कैल्विन को बताता, जिसे सुनकर वो कहता कि आई एम सॉरी, मैंने सारा कुछ इन्वेंटर कर दिया। तभी वो बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वो डॉक्टर को बुलाता। तभी डॉक्टर बताते कि वो बहुत स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो चुका है एंड वो बहुत डिप्रेशन में भी है एंड उसे बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिस वजह से आप उसकी केयर कीजिए। तभी कैल्विन वेयर को वहीं पर देखकर बहुत हैरान होता है एंड कहता है कि तुम यहीं पर हो। तभी वेयर कहता है कि तुम्हें इतना परेशान छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तभी कैल्विन कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहता। तभी विल कैल्विन को फिर से हार्ट अटैक शॉक लगने लगता है एंड वो पिछले चीज़ों को देखकर उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगता है। तभी यार उसे हक कर लेता है एंड उसे शांत कराता है और कहता है तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, ऐसा कहता है। तभी वियर कहता है कि तुम टेंशन मतलब हम सब संभालेंगे। तभी कैल्विन कहता है ठीक है, एंड तभी वेयर कहता है कि हमारे सारे प्लान्स के बारे में वो बता रहा। तभी वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम टाइम ख़त्म हो चुका है। तभी वेयर लिलित के साथ बाइक से मिलकर उसे कहता है कि तुम वो पासबुक ने निकालो। तभी वो हमें दिखाया भी जाता है कि वो अपने पासबुक निकाल रहा है। तभी वो किन एंड अपने फादर की बातें भी सुनता है, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे कि हमें ऐसे ना वैसे किसी भी तरह अपनी डील को कंप्लीट करना चाहिए। तभी वो हमें दिखाया भी जाता है कि वो अलग अलग कंपनी के साथ डील कर रहा होता है एंड बहुत धमकी की तरह डील करता है एंड ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा होता है एंड रिकॉर्डिंग में सबको। तभी ललित कहती है, ललित एंड वे सब कुछ ये देख रहे। तभी ललित को लगता है कि ये हमारी क्वालिटी के खिलाफ जाएगा। हमने बीटीवी ग्रुप ने सब के सारे का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो हमारे अलावा किसी को भी नहीं ये प्रोडक्ट्स देंगे। तभी ऐसा कहता है और कहता है कि ये सब तो उस बातें संभाला। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो जाता है, वो लड़कर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर से किन बात कर होता है, कहता है मेरी शर्तों पर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तभी वो उसकी बेटे की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहकर वो गन को अपनी टेबल पर रखता है, जिसे देखकर वो कॉन्ट्रैक्टर डर जाता है एंड उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाता है एंड वो साइन कर देता है, जिसे देखकर हमें हैरानी होती है। तभी हमारे दिखाया जाता है कि रिकॉर्डर भी ठीक हो चुका है, जहाँ पर वो सारी बातें रिकॉर्ड हुई होती हैं कि मनी प्लांट की वजह से सब कुछ हुआ है एंड उन्होंने एक पैसा खोलामल करने के लिए एक गंदी क्वालिटी का सामान बनाते हैं, जिस वजह से ये हादसा हुआ एंड उसने सब कुछ छुपाने के लिए सबको मुंह बंद कर दिया। तभी ये न्यूज़ में भी दिखाया जाता है कि किन कैसे ना जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है। तभी यहाँ पर ललित भी आ जाती है अपने फादर के पास और कहते कि यह सब आपने किया है। तभी यहाँ पर नाना भी आकर कहते कि आपने ऐसा सब कुछ क्यों किया।
तभी नाना कहते मैं उन्हीं ये पेरेंट्स की बेटी हूँ जहाँ जिसने तुमने हाथ से की जोशी मारकर मार दिया। तभी नाना उससे गन छीनने की कोशिश करती है एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा कहते हैं। तभी यहाँ पर लिलित के फादर उस पर ही गन तान लेते और कहते कि जाने दो मुझे। तभी वो सब गन छीना करते। तभी यहाँ पर नाना को गोल लगती है। तभी उसके भाई उस पर अपने ऊपर गन तान के कहते हैं अगर वो उससे मारेगा तो मुझे भी मार दो। तभी हमें पुलिस स्टेशन का टाइम दिखाया जाता है कि जहाँ पर वेयर कैलविन को लेने आया होता है, जैसे देखकर वो थैंक्स कहता है और कहता है तुम मुझे लेने आए। तभी हम पर लड़का भाई आता है और कहता है कि वो तो तुम दोनों फिर से साथ हो गए। अगर तुम दोनों साथ थे तो तुमने मेरे फादर को फंसाने के लिए ये सब कुछ क्यों किया? तुमने मुझे पासपोर्ट ले आने के लिए क्यों किया? तभी वो वेयर कहता है कि तुम्हारे फादर की जिम्मेवारी है तो वो गलत है, अब उससे सजा मिलेगी, उन्हें सामना करना ही होगा। तभी वो कहता है कि आप तुम लोगों ने फंसाया है मुझे और मेरे फादर को और तुम्हारे दोनों का पहले से प्लान था हम सबको फंसाने का। तभी वेयर एंड कैल्विन घर आ जाते हैं एंड दोनों ड्रिंक करवाते हैं और कैल्विन जो ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वेयर उसे कहते हैं आराम से करो, इतनी जल्दी मत करो। तभी वो हाँ में सिलवाता है। तभी वेयर देखता है कि वही डॉगी कैल्विन ने अभी भी यहीं पर रखा है। जैसे देखकर वो उससे पूछता है कि तुमने ये डॉगी अभी भी रखा है? तभी कैल्विन कहता है कि हाँ मैंने ये डॉगी अभी भी रखा हुआ है, पर ये अभी मुझे देखकर स्माइल नहीं करता। मुझे नहीं पता कि शायद मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है इसलिए से नहीं करता, ऐसा कहता है वेयर की तरफ देखकर। तभी वेयर कहता है कि तुम कैसे पर्सन हो? तभी कैल्विन कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसा पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ, पर तुम समझो ना मैं तुम्हें छू नहीं सकता, इस वजह से मैंने सब कुछ किया। क्योंकि मुझे तुम जब मिले ना मुझे हर पल डरने लगने लगा कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, कि तुम मुझे अपनाओगे नहीं, ऐसा कहते हुए वो रोने लगता है और कहता है। तभी कैल्विन कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तभी वियर उसे जबरदस्ती ड्रिंक करना स्टार्ट करता है एंड वो किस कहते हैं इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हमें कहीं पर दिखाया जाता है कि वो दोनों किन एंड लिलित के फादर एक आपस में मिलते हैं और तभी किन उनकी कार में बैठता है और कहता है कि मैं अब भी मेरे लिए नाप पर वारंट निकल चुका है, इस वजह से मैं भाग रहा हूँ, आपके पास कोई आदमी हो तो मुझे बचा लो। तभी वो कहते हैं कि मेरे सारे आदमी पकड़े गए हैं और मेरे पास कोई आदमी नहीं है, अब तो मैं खुद भाग भाग रहा हूँ। तभी किन हंसता है एंड कहता है कि आप जैसे आदमी ऐसे ही होते। तभी वो कहते हैं, तभी लिज का फादर कहते तुम तो हो एक नमक हराम हो। तभी वो कहते हैं कि आपके ही वजह से मैं सब बन चुका हूँ एंड आप मुझे बचा मेरे, ऐसा कहकर उस पर गन तान लेते। जैसे देखकर वो भी चिल्लाता है और कहता है कि तभी हमें एक बंदूक चलने की आवाज़ आती है पर हमें बताया नहीं जाता कि क्या हुआ है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर घर पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग कैल्विन एंड वेयर लवी डबल होता। तभी वेयर उसे ये डॉक्टर के पास लेकर जाता। तभी वो लड़की उससे बात करते हुए कहते कि वेयर आप फेयर हो, आपके फेस पर ये चोट का निशान कैसे है? ये तो पहले नहीं था। ऐसा सुन के कैल्विन के हाथ पैर कांपने लगते और वो परेशान होने लगता है। तभी वो कहते तभी वेयर कहता है कि ये तो छोटी मोटी चोट का निशान। तभी वो कहते ठीक है हमें पेशेंट के साथ अकेले भी बात कर सकते हैं, आप जाओ, ऐसा कहते। तभी कैरोलिन को कहती कि आप कुछ तो छुपा रहे हो ना, आप छुपाने की कोशिश करें तभी तो आपको ऐसा है, पर मैं आप मुझे बता सकती हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, ऐसा कहते हुए कहता है। तभी कहते कि आप परेशान मत हो, मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी कैरविन थोड़ा शॉक होता है कि हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार जब वेयर किडनैप हुआ था ना तो वहाँ पर कैरविन आया था उसे बचाने के लिए, नहीं बल्कि उसके फेस पर वो चोट का निशान इसीलिए ही रो रहा होता है कि क्या वेयर कहीं किसी के और के पास ना जाए। वो कहता है कि मैं घबरा गया था, मुझे डर था कि वो किसी और से प्यार ना करते, इस वजह से मैंने ऐसे किया। तो वो कहता है कि ये बात आपको वेयर से बता देनी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता वो इस निशान से कभी परेशान होगा। अगर आप उससे बता देंगे तो आपके रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा एंड ये सब पास्ट की बातें आपको बता देनी चाहिए थी जिस वजह से आप ठीक भी हो सकते हैं, ऐसा कहता है। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, आप हिम्मत करें एंड उसे बता दीजिए। तभी वो कैरविन हड़बड़ाते हुए कहता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, अगर उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझे छोड़ कर चले जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन लिख कर देती है एंड कुछ ज़्यादा लिख कर कहती है। तभी वियर उसे कहता है कि कैल्विन क्या बात है। तभी कैल्विन वियर को एक फ़ोन कॉल आता है जिसे दे सुनकर वो शॉक हो जाता है एंड हमें बताया नहीं जाता कि वो क्या होता है। हमारे लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल को कमेंट करके बता देना कैसा लगा स्टोरी।